राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ व ज्योतिषाचार्य। आज मैं आपसे बात करता हूँ राम जन्मभूमि अयोध्या, भारत के सप्त मोक्षदायी पुरियों में से एक अयोध्या को ब्रह्मा के पुत्र मनु ने बसाया है। वशिष्ठ ऋषि अयोध्या में सरयू नदी को लेकर के आए। अयोध्या में काफ़ी संख्या में घाट और मंदिर बने हुए हैं। कार्तिक मास में अयोध्या में स्नान करना मोक्षदायी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर असंख्य भक्त आकर के सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। अयोध्या में कनक भवन, राम जन्मभूमि, मणि पर्वत, हनुमानगढ़ी, स्वर्गद्वार, तुलसी चौरा, लक्ष्मण घाट, जैन तीर्थ और राम कथा म्यूजियम अत्यंत ही दर्शनीय स्थल हैं। इनमें से राम जन्मभूमि पर विवाद होने के कारण इसे आम जन का प्रवेश वर्जित है, किंतु 22 जनवरी के बाद ये आम जन के लिए भी उपलब्ध हो रहा है। अन्य स्थानों में कनक भवन अयोध्या का मुख्य मंदिर है। इसका निर्माण ओरछा के राजा ने करवाया था और ये मंदिर भगवान राम के विश्राम करने का स्थान भी माना जाता है। मणि पर्वत पर भगवान श्री राम का मंदिर और अशोक स्तूप है। हनुमानगढ़ी सरयू नदी के किनारे पर स्थित हनुमान जी का मंदिर, स्वर्गद्वार सरयू नदी के तट पर स्थित घाट का नाम है और यहाँ नागेश्वर महादेव मंदिर स्थित। ये मानता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने करवाया था। अयोध्या परिक्रमा की शुरुआत यहीं से हुई है। तुलसी चौरा एक खुला स्थान है जो अयोध्या के दक्षिण भाग में स्थित है और ऐसी मानता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं से रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया था। लक्ष्मण घाट पर लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थित है। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। वहीं जैन धर्मावलंबियों के लिए यहाँ कटरी मोहल्ले में जैन मंदिर है, जहाँ 5 तीर्थकार आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ के विग्रह हैं। इन 5 का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ है। इसके अतिरिक्त अयोध्या में राम कथा म्यूजियम भी है। अयोध्या में मुख्य रूप से रामनवमी, श्रावण झूला, दशहरा, दीपावली, राम विवाह उत्सव, महाशिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा, स्नान उत्सव मनाया जाता है और अब 22 जनवरी से भगवान राम के लिए अनंत काल तक जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मोक्षदायी स्थान होने के कारण यहाँ की परिक्रमा भी श्रेष्ठ मानी गई है। रामनवमी का उत्सव यहाँ के कनक भवन में चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है और उस दिन यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा में पूरा राम दरबार होता है। अयोध्या में श्रावण झूला उत्सव श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इस पर्व में भगवान राम एवं सीता जी का विग्रह स्टेशन के समीपस्थ मणि पर्वत ले जाया जाता है। दशहरे पर यहाँ रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। यहाँ रामलीला तुलसीदास जी द्वारा प्रारंभ की गई थी। दीपावली का पर्व भगवान राम के वनवास आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस अवसर पर यहाँ के समस्त मंदिरों को सजाया जाता है और पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष से कि पंचमी से 4 दिन तक यहाँ राम विवाह उत्सव मनाया जाता है। महाशिवरात्रि उत्सव नागेश्वर मंदिर में मनाया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा स्नान उत्सव में पूरे देश से श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। अयोध्या में श्रद्धालु 3 प्रकार की परिक्रमा करते हैं, जो अंतगढ़ी, पंचकोसी और चतुर्दशकोसी के नाम जाना जाता है। अयोध्या जाने के लिए सीधे सीधे रेल मार्ग है, हवाई मार्ग है। यदि यहाँ आप वायु मार्ग द्वारा आना चाहें तो भी आ सकते हैं। बाई चांस अगर अयोध्या का वायु मार्ग आपके यहाँ से ना संभव हो तो फैजाबाद से दूरी अयोध्या की 8 किलोमीटर, अयोध्या से लखनऊ की दूरी है 152 किलोमीटर, इलाहाबाद एयरपोर्ट से 175 किलोमीटर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 135 किलोमीटर स्थित है। अब 22 जनवरी 2023 को जैसे ही भगवान राम की पूजा होगी, नित्य
नित्य वर्ष 22 जनवरी को जन्मोत्सव मनाए जाएंगे। इसके बाद आप अयोध्या दर्शन कर सकते हैं। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, ज्योतिषाचार्य व वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ।